हेलो स्टूडेंट्स, मैं सियाराम और आज आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी अभ्यास 7.10। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें। हमारे चैनल पर पेपर हैकर पर बीएससी 12th में 12th उसकी जितनी भी 12th की क्लासें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सारी क्लासें दी जा रही हैं और 10th का भी सारा सिलेबस कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 तक x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ठीक है, ये दिया है। तो हमने ऐसे कुछ प्रश्नों को पहले पिछले अभ्यास में कराया है। तो ऊपर देखो क्या लिखा है कि निम्न प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि हम यहाँ पर x के स्थान पर कोई ना कोई अदर चर संख्या मानेंगे, फिर वो मान रखकर फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो किस प्रकार से करते हैं। तो ऊपर सिंगल घात है, नीचे डबल घात है। अगर ऊपर सिंगल है, नीचे डबल है, डबल है ट्रिपल कुछ भी, लेकिन नीचे घात ज़्यादा है तो हमें क्या करना, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे घातें बराबर होती हैं तो भाग करना होता है, या फिर ऊपर ज़्यादा होती हैं तो भी भाग करना होता है। तो हमें यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लें। अब फिर क्या करेंगे, हम इसी का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर dx बराबर dt आ जाएगा। अगर यहाँ से x dx निकालेंगे तो dt अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बात और देखिए, यहाँ पर ये जो लिमिट है 0 से 1 तक, ठीक, ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है, मतलब x की वैल्यू है। अब इस फंक्शन को हमने t में कन्वर्ट कर लिया है। जब फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया है तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की ही होनी चाहिए। सही है, लिमिट किसकी होनी चाहिए, t की। तो देखिए लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, लिमिट को ज़रा अच्छे से आप लोग समझ लें। हमें देखिए जो हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या माना, हमने t माना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ऊपर वाली जो लिमिट है ये x बराबर 1 है, तो पहले आप x बराबर 1 रखें। लिखा कि जब x बराबर कितना है 1, जब x बराबर 1 तब x की जगह 1 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लें, प्लस 1 बराबर t। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 1 और 1 2। तो ये बात समझ में आ गई आपकी। जब लिमिट x बराबर 1 थी तब t बराबर कितना आया है, 2 आया है। कितना, 2 आया है। और दूसरी, जब लिमिट x बराबर कितनी है, 0 है। जब लिमिट x बराबर 0 है तब t की लिमिट कितनी आएगी, तब अब देखिए अब ये यहाँ पर अब x की वैल्यू कितनी लगा दें, 0 लगा दें। तो चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी ये तो दिया है, अब x की जगह 0 लगा दें तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। तो देखिए लिमिट भी अब चेंज हो चुकी है। कैसे, जब लिमिट मैंने 0 लगाई थी, सही है, तो 0 किस में चेंज हो गई है, 1 में। और जब लिमिट 1 लगाई थी तो 1 किस में कन्वर्ट हो गई है, 2 में। किस में हो गई है, 2 में। ठीक है ना। अब देखिए ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसके बराबर माना मैंने, t के बराबर माना है। और x dx ये क्या बनी अपनी, x dx ये dt अपॉन 2। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 तक 1 अपॉन टी और dt। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड टी। लिमिट कितनी है, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, लिमिट कितनी है, 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट को पास करा दें तो 1/2 लॉग, पहले टी की जगह 2 लगाओ, माइनस, अब टी की जगह 1 लगाएं, क्योंकि नीचे वाली लिमिट किस में हो जाती है, मैथ्स में हो जाती है। ठीक है,
तो 1/2 यहाँ लॉग का फार्मूला लगा दें, क्योंकि माइनस वाले कहाँ आएंगे नीचे, तो 2/1 तो नीचे 1 का तो कोई महत्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो कितना आया ये 1/2 और log 2। ठीक, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट sin फाई रूट के बाहर है cos फाई और d फाई, ये दिया है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें मान लें, क्योंकि आपको पता है प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो माना हमेशा अगर एक संख्या रूट में है दूसरी बिना रूट में है, तो अगर आपको कहीं प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ जाए तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसके बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो माना sin फाई बराबर t, जो माना उसी का अपकरण कर लीजिए, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन का डिफरेंशियस कॉज जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा, फिर डी फाई बराबर डी टी। ठीक है, तो कॉज फाई और डी फाई अपना फंसी रहा है, बराबर डी टी आ गया। अब देखिए ये जो लिमिट है ये फाई की लिमिट है, किसकी है, ये फाई की वैल्यू दी है। अब फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट भी किस में होनी चाहिए, टी में ही होनी चाहिए। तो टी में लिमिट कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए आप। देखिए जब फाई बराबर कितना था π/2, जब फाई बराबर कितना था, ये फाई की वैल्यू है क्योंकि फंक्शन फाई में है। ठीक है, तब हमने जो माना है क्या माना है, साइन फाई बराबर टी माना है, तो साइन फाई की वैल्यू लगा दीजिए कितनी है π/2, और π/2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। तो जब फाई बराबर π/2 था तब t बराबर कितना बन के आया, तब t बराबर लिमिट 1 बन के आई। ठीक है, और जब अब फाई की वैल्यू कितनी मान लें 0, जब फाई बराबर 0 है तब ये देखिए जो माना है, तब साइन फाई बराबर कितना है t, यही तो है, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी 0 बराबर t, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो t बराबर कितना हो गया, तो t बराबर 0। तो जब मैंने फाई की वैल्यू π/2 लगाई, π/2, तब t की वैल्यू क्या निकल के आई 1 आई, और जब फाई की वैल्यू मैंने 0 लगाई तब t की वैल्यू कितनी, तो 0 ही बन के आई। बस सारी वैल्यू लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, लिमिट पास करा दीजिए, बस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए जब लिमिट मैंने π/2 लगाई, तो π/2 लगाई तो t की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और जब लिमिट मैंने 0 लगाई तो 0 पर t की वैल्यू क्या आई 0 आई। ठीक है, अंडर रूट साइन फाई क्या मानी t मानी, तो रूट t हो जाएगी, cos फाई डी फाई क्या बनी ये dt। ठीक, तो रूट का मतलब कितना होता है पावर आधी, तो e आधी होगी। ठीक है, अब कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन t के सापेक्ष। तो देखें t की पावर 1/2 है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में एक पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो एक आधी तो है ही पावर, एक जुड़ जाएगी तो 1.5 हो जाएगी, 1.5 का मतलब 3/2, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, जो लिमिट है वो लिमिट ले लें 0 से 1। अब देखिए ये 3/2 है, ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो ये 2/3 तो बाहर कर लो। ठीक है, अब पहले t की वैल्यू कितनी लगाएं, t की वैल्यू 1 लगाएं, जो पावर है वो पावर लगा दें माइनस, अब t की वैल्यू कितनी लगाएं 0, क्योंकि नीचे वाली लिमिट लगती है तो माइनस में आता फंक्शन। ठीक है, 3/2। तो देखिए एक की पावर कुछ भी हो, एक की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 1 ही आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 0, तो ये कितना है
2/3। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इस सवाल को ये इतना रफ कर दूं पहले। इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर घात 5 कर दें, ठीक है, बाकी सब सेम करने से रहेगी। अगर पावर ये 5 कर दे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई और कॉज की घात 4 अलग कर लो और कॉज फाई अलग कर लो और डी फाई, इतना। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, लिमिट है 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉज फाई की पावर 5, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब भी सेम प्रोसीजर होगा, बस अगले की थोड़ी सॉल्विंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, जो घात 5 है, जो पावर 5 है, उसको क्या कर लिया, 4 को अलग कर लिया और एक कॉज को अलग ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऐसे क्यों किया, क्योंकि रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसके बराबर मानोगे आप। सही है, जब हमने साइन 5 बराबर माना तो इसका जो अपकलन है, जो मानेंगे उसका अपकलन करेंगे, जो अपकलन है वो कॉज फाई आएगा, कॉज फाई इसमें फंस जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो फिर हम इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, इधर दिखा देते हैं। लिमिट 0 से π/2 है अंडर रूट साइन फाई। अब इसको हम कॉज स्क्वायर फाई का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, देखिए, क्योंकि 2 दूनी 4, घात 4 हो जाएगी। अब इस कॉज स्क्वायर का आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होगा, देखिए, जो लिमिट है पहले लिमिट लगा लो, लिमिट 0 से π/2। ठीक है, अंडर रूट साइन फाई। कॉज स्क्वायर का फार्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या होगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा इंटू कॉज फाई और डी फाई। ठीक है, इसको आप खोल लीजिए। लिमिट 0 से π/2 है अंडर रूट साइन फाई। ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस, चाहो तो आप इसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए यहीं से वैल्यू लगा लेंगे, इतने छोड़ दो। अब देखो, मैंने साइन अंडर रूट में जो साइन फाई बराबर टी मान लिया, अपकरण किया, कॉज फाई डी फाई बराबर डी टी आ गया। फिर इसकी लिमिट मैंने चेंज करी। लिमिट कैसे चेंज करी, एक बार फिर से हमको बता देता हूँ। पहले फाई की वैल्यू कितनी थी, π/2। जब लिमिट फाई बराबर π/2 थी, सही है, जब हमने इस फंक्शन को टी में कन्वर्ट किया है तो लिमिट भी टी में आनी चाहिए। तो फाई बराबर π/2 है, तो साइन फाई बराबर टी था, तो जब लिमिट π/2 थी, सही, तो फाई की जगह π/2 लगा दिए, तो साइन फाई का π/2 का मतलब क्या है, π/2 का मतलब है 90। सही है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो फिर से सुन ले, जब लिमिट π/2 थी, तो ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, किस में चेंज होगी, 1 में। ठीक, अब टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब फाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, फाई की लिमिट या वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो टी की वैल्यू कितनी आई, तब 0 आई है। इसलिए मैंने क्या काम किया, अब इसमें आप सब वैल्यू लगाओगे। ठीक है, इसमें तो लिमिट जब 0 थी, फाई बराबर 0, तो टी बराबर भी 0 आया। ठीक है, अब देखिए, जब फाई बराबर π/2 तो टी बराबर कितना आया, 1 आया। अंडर रूट फाई की वैल्यू साइन फाई की वैल्यू ये टी थी, देखें, साइन फाई बराबर टी, 1 माइनस साइन फाई बराबर टी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसका होल स्क्वायर। ठीक, कॉस फाई डी फाई ये अपना क्या बन गया, ये डी टी बन गया। क्या बन गया, डी टी। इसको आप खोल लें, खोलो, 0 से 1 अंडर रूट टी, तो 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब ये 4 घात हो जाएगी, फिर माइनस इन दोनों की दुगुनी गुणा 2t स्क्वायर। ठीक है, और dt। अब देखिए, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट का मतलब घात आधी होगी, इसके अंदर गुणा कर लें, इसके अंदर गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, t कम t घात 1/2 प्लस। अब देखिए, इसकी इससे जब गुणा होगी तो 4 घात ये है, आधी और जुड़ जाएगी, 4 दूनी 8 कितनी हो जाएगी, t की घात 9/2 हो जाएगी, -2। अब आधी ये है,
2 ये 2.5 हो जाएगी, तो टी की घात कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। ठीक है, अब डी टी। अब इसका क्या करें, हम इंटीग्रेशन कर लें। अच्छा पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। इधर कर देते हैं। तो इतना अपना बन के आ गया है। लिमिट 0 से 1 है, टी की घात 1/2 है, माइनस प्लस टी की घात 9/2 है, -2 टी की घात कितनी है, 5/2 और डी टी। अब इसका पहले इंटीग्रेशन कर लें, फिर लिमिट पास करा देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो फंक्शन की घात होती है उसमें 1 जुड़ जाएगी। तो टी की घात 1/2 है, टी की घात कितनी है, 1/2। तो जब 1 जुड़ेगी तो आधी तो है ही, 1 जुड़ेगी तो 1.5 हो जाएगी, 1.5 का मतलब 3/2। तो जितनी ऊपर उतनी नीचे आएगी ये। ठीक है, प्लस अब ये 9/2 है, 9/2 है, इसमें 1 जुड़ेगी तो कितना आएगा, लास्ट 2 आएगा। 9 एकम 9 और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो टी की पावर कितनी आ जाएगी, 11/2। तो जितनी ऊपर उतनी नीचे, 11/2 संख्या नीचे आ जाएगी। जितनी घात होती है उतना ही मान नीचे हो जाता है, -2। इसमें देखिए अभी 5/2 है, 2.5 ना, इसमें 1 और जुड़ेगी, 1 और जुड़ेगी तो कितना हो जाएगी, 5 एकम 5, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 7/2। तो नीचे भी कितनी आएगी, 7/2 आएगी। ठीक है, अब जो लिमिट है वो लिमिट पास करा दें, कितनी, 0 से 1। ठीक है ना। तो देखें आप, तो ये 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगी। टी की पावर 3/2 प्लस ये 2/11 हो जाएगी, और टी की पावर 11/2 हो जाएगी। ठीक, माइनस ये 2 पर चले जाएंगे तो 2 दूनी 4/7, टी की पावर 7/2। जो लिमिट है वो लिमिट ले लो, कितनी है, 0 से 1। ठीक, लिमिट पास कराओ पहले ऊपर वाली, तो 2/3 गुणा, पहले टी की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 की घात 3/2 इतना ही रहेगा। ठीक है, प्लस अभी लगाएं, कितने आएगी ये, टी की वैल्यू 1, घात कितनी, 11/2 माइनस 4/7। ठीक है, अब टी की वैल्यू कितनी, 1, 7/2। अब जब ये वाली वैल्यू लगाएंगे 0 वाली, तो ये सब क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसको आप छोड़ दें। तो 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब का क्या कर लें हम, इन सब का लासा ले ले। तो लासा देखिए कितना आएगा, 3 11 7 का, तो 11 3 33, 33 27, 7 21, 7 21 2 23, 7 21 हासिल 2, 7 21 2 23, कितना आया लासा, 231 आया। कितना है, 231। अब जिनका लासा लिया उन्हीं से इसको काटें। तो देखो 3 एकम 3 7 21, 2 बचा, 3 7 21, और ये 2 तो पहले से है, प्लस 11 से काटें, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11 21 बार आया, और ये 2 पहले से हैं। ठीक है, माइनस 7 से काटें तो 7 3 21, 7 3 21 कितना, 2, फिर 7 3 21, अब ये 4 पहले से, बस सॉल्व कर लो। 2 7 14, 2 14 1 15। ठीक है, प्लस 21 दूनी 42 माइनस 21 दूनी 42 हो गई। ठीक है, अब ये माइनस 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13। ठीक, बटे में कितना, 231। इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो 4 और 2 6, 5 4 9 और 1 माइनस 132 इसको सेपरेट कर दें, 231 कितना बचा, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और नीचे 231 ये आया। ठीक है, चलिए नोट कर लें जल्दी से।
तीसरा क्वेश्चन, लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये आया। ठीक है, देखिए हम क्या करें, इसको x बराबर आप tan मान लें। कितना मान लें? x बराबर tan थीटा मान लें। ठीक है, क्योंकि जब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे तो ये 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मैंने एक सूत्र बताया था मैंने कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बताया था। अगर यहाँ माइनस है तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, और प्लस है तो ये यहाँ प्लस है तो ये आपका sin 2 थीटा का ये होता है सूत्र। ठीक है, इस फार्मूले को, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसलिए हमने x बराबर tan थीटा यहाँ पर मान लिया। तो x बराबर tan थीटा माना, तो करो थीटा ही स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर आपका डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सही है। तो x का कितना आएगा dx और tan का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है, x की वैल्यू है। ठीक है, अब जब हमने फंक्शन को थीटा में कन्वर्ट कर लिया है तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए? थीटा की ही लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, जब थीटा ही लिमिट होनी चाहिए तो देखिए कैसे करके इसको कन्वर्ट करेंगे। जब x बराबर कितना था? 1। जब x बराबर 1 है तब हमने माना x बराबर tan थीटा। कितना माना है? इतना माना है ना। तो x बराबर 1 है और इधर tan थीटा। अब देखिए इधर tan है तो tan में ही बताइए किसकी वैल्यू होती है? ये tan 45 की वैल्यू होती है। कितनी? tan 45 की। 45 को π/4 लिखते हैं हम, बराबर tan थीटा। सही, जब हम कंपेयर करेंगे तो tan की जगह tan है, मतलब tan से tan कैंसिल हो गया समझो, तो थीटा कितना बचा? π/4। जब इसकी तुलना करेंगे तो tan की जगह tan है, थीटा बराबर कितना है? π/4। तो जब हमने लिमिट 1 ली थी तो थीटा वैल्यू कितनी आई? π/4। और जब लिमिट x बराबर कितनी है? 0 है, सही है। तब जो माना उसी में ये लगाएंगे, x बराबर tan थीटा तो माना, तो x बराबर 0 बराबर tan थीटा। तो tan में देखिए 0 किसकी वैल्यू होती है? ये tan 0 की ही वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 0 की ही वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल, मतलब ये कंपेयर करना तो tan बराबर tan है तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0। चलिए लिमिट थीटा की आ गई, फंक्शन को लगा दीजिए अब। ठीक है, फंक्शन कैसे? लिमिट कितनी आई अपनी? देखिए जब 1 थी तो आइए π/4, और जब लिमिट अपनी किधर गई? ये 0 थी ना, ये 0 थी तो कितने है? तो 0 ही आई है। ठीक, साइन इनवर्स। अब देखिए 2x बराबर क्या माना? tan थीटा। x बराबर क्या माना? tan थीटा बटे 1 प्लस x बराबर क्या माना? tan थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए dx किसके बराबर आया? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये है। ठीक, अब देखें 0 से लिमिट π/4 साइन इनवर्स, ये देखिए सूत्र बन गया sin 2 थीटा का। किसका? sin 2 थीटा का इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आप ऐसे रहने दीजिए। तो लिमिट 0 से π/4 आएगी। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कितना बचा? 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इतना आएगा। ठीक है, आप देखें अगले क्या होता है। इस 2 को आप बाहर निकाल लें क्योंकि कोएफिशिएंट को तो हम अंदर रखेंगे नहीं, तो 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट 0 से π/4 है। थीटा और कितना है? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर खंडसा समाकलन लगा दीजिए। मैंने आपको बताया था ILATE, सही। तो देखिए ये लॉग वाला इन्वर्स वाला सबसे पहले, फिर लॉग वाला। अब अपने पास है अलजेब्रिक और त्रिकोणमितीय फंक्शन है। थीटा अलजेब्रिक कहलाएगा, सेक स्क्वायर आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन कहलाएगा। तो ये तो पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। इसमें खंडसा समाकलन लगा दीजिए आप। ठीक है, तो देखें 2 को बाहर करें तो पहला फंक्शन ऐसा ही, ठीक, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर पहले का अवकलन। पहला क्या है?
पहला है थीटा और दूसरे का यहीं पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है, डी थीटा, और बाहर भी डी थीटा है। अब देखिए जो लिमिट है वो लिमिट लगा दी, 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है, और ये भी 0 से π/4। चलिए सबका कर दीजिए आप, π/4 है ये, तो 2 तो बाहर है ही। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है tan थीटा, कितना होता है tan थीटा, ठीक। तो इतना जो है इतना फंक्शन अलग बनेगा, इसकी लिमिट क्या है 0 से π/4 माइनस, अब इंटीग्रेशन है, अंदर देखिए अपने पास लिमिट क्या है 0 से π/4 लिमिट है, ठीक। तो थीटा के सापेक्ष आपका क्या होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर का tan होगा, थीटा तो थीटा आ जाएगा और बाहर भी tan थीटा, तो 2 तो बाहर है थीटा और tan थीटा जो लिमिट है वो लिमिट ले लें 0 से π/4 है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग मोड कॉस थीटा, और माइनस पहली से तो ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग मोड कॉस थीटा, ठीक है, और जो लिमिट है वो लिमिट लगा दी, लिमिट कितनी है 0 से π/4, ठीक है। अच्छा पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें आप, अभी थोड़ा क्वेश्चन रह गया है। तो देखिए इस 2 की आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं और लिमिट भी पास करा दो, तो 2 पहले थीटा की वैल्यू कितनी है, इतने अलग रखेंगे, पहले थीटा की वैल्यू है π/4, कितनी है π/4, फिर tan, फिर थीटा की वैल्यू π/4, ठीक है, और जब नीचे वाली लिमिट पास कराएंगे तो 0 और tan 0 किसकी जगह लगा दिया, थीटा की जगह लगा दी, क्योंकि ये जो लिमिट है 0 से π/4 ये थीटा की वैल्यू है, पहले ऊपर वाली लगाओ थीटा की जगह, फिर नीचे वाली वैल्यू लगाओ थीटा की जगह, ठीक है। अब देखिए ये 2 इसके भी साथ में जाएंगे क्योंकि ये सबके बाहर 2 हैं, तो कितना हो जाएगा +2 लगा दीजिए। तो देखें लॉग, पहले लॉग मोड कॉस और थीटा की जगह कितना π/4, कितना π/4 माइनस, अब जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो लॉग मोड कॉस थीटा की जगह 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 2 π/4, अब देखो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, कितना 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है, माइनस 0 की 10 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये सारा सिस्टम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, +2 लॉग कॉस 45 की वैल्यू ये होगी 1/√2, कितनी होगी 1/√2 माइनस लॉग, अब देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1, ठीक है, तो ये 2 × π/4 आया प्लस, अब ये 2 तो ऐसे रहने दें आप, तो देखो इसमें m/n वाला फार्मूला लगा दें, तो log 1 माइनस के log√2 आ जाएगा, ठीक है, और ये log 1 तो पहले से ही अपना है, तो ये चीज़ से कैंसिल हो गई, ये 2 दूनी 4, ये तो π/4 कितना बचा 2 बचा, +2 और कितना बचा माइनस का log√2 इतना बचा, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र मैंने आपको बताया था, अगर दोनों तरीके से बता दूंगा, अगर जैसे log m है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के log 1/m, ये फार्मूला होता है। बाई चांस अगर अपने पास माइनस के log m है, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका प्लस के log of 1/m,
इस तरीक़े से उसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा π/2, अब देखें +2, ये माइनस लॉग, ये m की जगह है तो क्या बन जाएगा, जब नीचे लाएंगे तो ये log 1/√2 बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। माइनस खत्म हो गया, क्योंकि जब ये जो इसका जो log के साथ में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी ये फंक्शन होगा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो बस इसको आप यहीं पर छोड़ दें, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लें आप। अब देखिए इसको हम और भी थोड़ा अगले बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे, π/2 तो है ये प्लस, अब देखिए ये m/n वाला फार्मूला बना है आपका, m/n वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर कर लो, log 1, और जब नीचे वाला ये n की जगह है तो माइनस के log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं सूत्र भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखिए log m/n ये होता है ना, तो log m, और जब नीचे वाला ये फंक्शन होगा वो माइनस में हो जाएगा, m/n है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाती है, क्लियर है ना। तो देखिए π/2 +2, अभी देखिए log 1 की वैल्यू क्या है, 0 होती है, क्योंकि log 1 क्या होता है, ये log 1 आपका 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो कितना बचा, 0 माइनस के log √2 बचा। अच्छा √2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, देखिए क्योंकि रूट का मतलब होता है घात आदि, ठीक है, घात आदि। तो अब देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला और बना log का, log में जो पावर होती है ना वो पहले आ जाती है, कहाँ जाती है, पहले आ जाएगी, तो π/2 प्लस, अच्छा ये तो 0 हो गया, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 2 × 1/2 पहले आ गए, जो घात है ना log में, जो log की घात होती है वो पहले आ जाती है। अब log 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, π/2 बचा, माइनस के log 2 बचा। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आया है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप चाहो तो इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, जो मैं नहीं छोड़ा आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, और इसको आगे बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ तक ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर आपका यहीं पर भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, पूरे मार्क्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे, क्लियर है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 2, लिमिट है 0 से 2 x और √x+2, सही है, और dx ये है। अब देखिए हमने आपको बताया था अगर कोई भी फंक्शन जैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इस समीकरण को करने ही वाले हैं, तो अंडर रूट के अंदर जितना भी फंक्शन होता है उसके बराबर हम क्या मान लें, t मान लेते हैं, या और कोई भी मान सकते हैं। तो माना x+2 बराबर t, x+2 बराबर t मान लिया, जो माना उसके सापेक्ष आप अवकलन कर लें, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो x का कितना आएगा, dx/dt आएगा, dx/dt, और 2 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पूरा करके दिखाया है, t का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए dx/dt, और 2 का 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, ये dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इससे पहले हम देखो, पहले को जो क्वेश्चन में हमने कराए हैं उसमें क्या करते हैं हम कि x को dx से लिखा, 2 का 0, और t की जगह हम dt कर देते थे। क्यों, क्योंकि जो dx/dt होता है ना, जो अपॉन में dt होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट कर देते थे, ठीक है। अब देखिए ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। इसको हम क्या करेंगे, इसको t की लिमिट बनाएंगे, ठीक है। तो जब देखिए जब x बराबर कितना था, 2 था, ये x की वैल्यू है, जब x बराबर 2 था तब देखिए t बराबर कितना बन के आएगा, t बराबर कितना बन के आपका आएगा। तो आप देख रहे हैं कि x+2 बराबर t है, तो 2 की x की जगह 2, 2 + 2 कितना आया, 4, चलो लगा देते हैं, 2 + 2 बराबर t, तो t की वैल्यू यहाँ बन के आई अपनी 4, कितनी आई, 4।
और जब x बराबर कितना है 0 है, जब x बराबर कितना है 0 है, तब t की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए तब t की वैल्यू कितनी आएगी, तो x + 2 बराबर t था ना, यहाँ पर 0 लगा दिया t, तो t की वैल्यू अपनी बन के आई 2। ठीक है, t की वैल्यू कितनी बन के आई 2 बन के आई। अब क्या करें, अब सारी वैल्यू आप लगा दीजिए। अब तो देखिए x को मैंने t माना, सॉरी x + 2 को क्या माना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ मैं आपको, अगर आप यहाँ से x निकालेंगे ना तो t - 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाएगा, t - 2 हो जाएगा। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t - 2, अंडर रूट x + 2 की जगह क्या माना मैंने, t माना, तो ये रूट t हो जाएगा। लिमिट कितनी है, 0 से 2 है। ठीक है, अंदर इसकी आप गुणा भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और रखिए, dx बराबर क्या है dt, तो जो dx है यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो लिमिट भी किसकी बन गई, अच्छा लिमिट क्या है, लिमिट भी 0 से 2 ये चेंज कर लिया अपन ने। तो क्या चेंज करिए, देखिए जब 2 रखा तो t की वैल्यू 4 आई, 2 रखा तो 4 आई, 0 रखा, जब 0 रखा तो कितना आया, 2 आया, 0 पे 2 आया, तो ये लिमिट बन गई अपनी। ठीक है, तो लिमिट है 2 से 4, अंदर गुणा कर लें, t √t - 2 √t। ठीक है, बाहर dt। अब देखिए लिमिट 2 से 4, अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो t की घात कितनी होती है, आधी, और एक ये आधी, ये एक ये √t, मतलब रूट में t है ना, रूट का मतलब घात आधी, एक ये, तो एक और आधी 1.5 हो गई ना, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, -2 और t की पावर 1/2 और dt। ठीक है, चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। लिमिट 2 से 4, t की घात 3/2 और dt, फिर -2 बाहर, लिमिट 2 से 4 और t की घात 1/2 और dt। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लें। तो देखिए 1.5 तो है ही, मतलब 3/2 है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है घात क्या होती है, जुड़ जाएगी कितनी, 1, तो 3/2 में कितनी जुड़ेगी, 1, तो कितनी हो जाएगी ये 5/2 हो जाएगी, तो नीचे भी कितनी आएगी, 5/2 आएगी। जो लिमिट है वो लिमिट लगा लें, 2 से 4 माइनस ये 2 तो बाहर आई, 1 है इसमें, ये जो 1/2 है ना, घात कितनी 1/2 बोले तो आधी है, आधी में जब एक घात जुड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक घात जुड़ती है, तो आधी है एक जुड़ेगी तो 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2, तो नीचे भी कितनी आएगी 3/2 आएगी, और लिमिट 2 से 4। ठीक है, अब देखें ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो 5/2 है ना, तो ये 2/5, क्योंकि नीचे वाले 2 ऊपर चले जाएंगे और ये 5 रहेगा। लिमिट भी पास करा दो, पहले t की जगह कितने लगा दे 4, घात 5/2 माइनस, अब नीचे की वैल्यू लगा दो, अब t की जगह कितना लगा दे 2, घात कितनी 5/2। ठीक है, -2। अब देखिए ये 3/2 ना, तो नीचे डबल है तो ये ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2/3, और लिमिट पास करा दो, t की जगह 4 और 3/2, जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो माइनस की, अब t की जगह 2, घात कितनी 3/2। ठीक है, ये आ जाएगी, बस सॉल्व कर लो इसको, तो 2/5। तो देखो इस 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, और ये 5/2 तो पहले से है अपनी। ठीक है, इसको चाहे आप ऐसे रहने दें, 2 की घात 5/2। ठीक, माइनस ये 2 दूनी 4/3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 की घात 2, और ये 3/2 तो पहले से है ना, और ये 2 की घात 3/2। चलो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 है ना, और ये कितना बची 2 की घात 5 बची, माइनस 2 की घात 5/2 बची, -4/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो 2 की घात कितनी 3, माइनस 2 की घात 3/2। अच्छा पहले आप इतना नोट कर ले, जल्दी से जल्दी नोट कर ले। तो चाहो तो इसके अंदर गुणा भी करते चलो, तो 2/5। अब देखिए 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, कितना होता है, तो ये गुणा कितना हो जाएंगे 32 आ जाएंगे, माइनस अब इसकी से गुणा कर लो 2/5, और ये 2 की घात
5/2 है, ठीक है। अब माइनस ऐसे ये है कितने 4/3 और 2 की घात 3 कितना हुआ, ये हुआ आपका 8 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 और 2 की घात 3/2 हो जाएगी। अब एक बात सुनिए आप, ये देखिए 2 की घात 5/2 है, इसको मैं 1/2 अलग कर लूँ और 5 अलग कर लूँ, क्योंकि 5/2 होगा। अब इसको देखिए ये घात आधी बन गई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ और ये 5 ऐसे रहने दें। इसी प्रकार से मैं 2 की घात 3/2 है, इसको मैं बना सकता हूँ 1/2 गुणा 3, तो 1/2 का मतलब घात आधी, तो ये √2 हो जाएगा। अब ये 3 इस प्रकार से आएगा, तो इन दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली चीज़ है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो ये अपना हो गया 32 दूनी 64/5 और ये माइनस के 8 चौक 32/3 आ गया, ठीक है, 32/3। और इसको आप देखें तो -2/5 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 की घात 5, कितना √2 की घात 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक। अब इसके बाद में प्लस 4/3 है और ये 2 की घात 3/2 है, 2 की घात 3/2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 की घात 3 लिख सकता हूँ। इतना ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ला से कितना आएगा 15 आएगा, ला से कितना आएगा 15। तो देखो एक चीज़ और इसमें चाहो तो आप इन दोनों से देखिए, आप 32 कामन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा 32 दूनी 2/5 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा, इतना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आप देखिए माइनस, ये आप लिख सकते हैं √2 की घात ये 3 हो सकती है आप, चलो इसको। तो देखिए मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये √2 की घात 5 और ये √2 की घात ये 3 है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं देखिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, 5 बार लिख सकता हूँ ना, इस प्रकार से ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों की गुणा 2, इन दोनों की √2 की 2, कितना है 2 दूनी 4 और ये कितना बचा √2, तो √2 की घात 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। फिर से समझ लें, इसको मैंने 5 बार लिखा, तो √2 की गुणा 2 आ गई, √2 की गुणा 2 आ गई। अब ये √2 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4√2 कितना आ जाएगा, ये 2/5 तो है अपना, इसको √2 की घात 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और √2 इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसकी घात 3 ले लें, ये वाली 3 ले लें, तो ये 3 तक इस प्रकार से लिख लें। जब 3 तक लिखेंगे तो इसकी गुणा कितनी आएगी 2, √2 की 2 आएगी और ये √2 ऐसे रहेंगे, तो कितना आएगी ये प्लस के 4/3 2√2 कितना आएगी 2√2, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप इसको और भी सॉल्व करें, तो ये 32, ये कितनी आएगी लासा 15 आएगा, ला से कितना आएगा 15, तो 3 दूनी 6 और 5 कम 5, इतना ये आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से आप 2√2 इनको भी सॉल्व कर लें, इसको भी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि प्लस वाले पहले लिख लो, 4/3 2√2, या ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 है, √2 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 चौक 8 √2 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुन ले, 2 चौक 8 √2 बटे में 3, और ये माइनस वाले बाद में लिख दिए, 4 दूनी 8 √2 बटे 5, ठीक है। तो ये 32 गुणा 6 में से 5 का 1/15 आया अपना, ठीक है। प्लस इन दोनों का लास ले लें, कितना आएगा 3 पंजे 15, इतना ये लास आया, ठीक है। तो इसकी इससे गुणा 5 अट्ठे 40 √2 माइनस 3 अट्ठे 24 √2, ठीक है। तो ये दोनों की सेम पोजीशन है, तो 40 माइनस 24 कर लें आप, ये आ गया 32/15 अपना आ रहा, ठीक है। प्लस तो देखो 10 में से 4 का 6 बचा, यहाँ 3 में 2 गए 1, 16 बचा ना, और ये √2 बटे में कितने हैं 15। अब देखिए इन दोनों का लासा कितना आएगा, इन दोनों का लासा आएगा अपना
15 आएगा। ठीक है, लसा कितना है 15। तो जब हर बराबर हैं तो ऊपर वाले तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे ये, तो 32 प्लस 16 रूट 2 आएगा। ठीक है, तो चाहे इतने छोड़ दो या फिर देखिए 16 तो कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है तो कितना 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 ऐसे, तो एक तो रूट के साथ में लिखते नहीं। ठीक है, इतना आया। चाहो तो और भी थोड़ा इसको बढ़ा सकते हो, किस प्रकार से, आप यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लें, रूट 2 कॉमन ले लें तो ये पूरे 2 हैं, आधे कॉमन आ गए, आधे 2 बच गए अपने, आधे रूट 2 बच गए और ये रूट 2 पूरे कॉमन है 1। तो ये अपना फाइनली आंसर आया। फिलहाल इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें। 5वां, लिमिट 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx ये है। तो इसको वही प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो क्या करना है कि हम ऐसे फंक्शन के बराबर मान लें। ठीक है, ऐसे फंक्शन के बराबर मानने की उसका अगर हम अवकलन करें तो ऊपर फंसना चाहिए। अगर हम मैंने कॉज के बराबर मान लिया, सही है, कॉज एक्स बराबर टी मान लिया तो कॉज का डिफरेंशियल साइन आएगा, ऊपर फंस रहा। ठीक है, तो माना कॉज एक्स बराबर टी, जो माना उसी के सापेक्ष अवकलन कर लो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। ठीक है, अब कॉज का डिफरेंशियल क्या होता है, वो माइनस में आता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, देखिए कॉज का माइनस साइन, जो कोण है वो कोण आ गया, फिर कोण का करेंगे टी के सापेक्ष तो कोण का डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का 1 हो जाएगा तो जो डी टी बटे में था वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, और ऊपर देखिए माइनस साइन है तो माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे आपको बताया है पिछले क्वेश्चनों में। तो लिमिट 0 से π/2 थी, ये जो लिमिट है ये x की है। अब फंक्शन को t में चेंज कर लिया है तो लिमिट भी t की ही होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम कि जब हमारे पास लिमिट क्या थी, जब x बराबर लिमिट थी π/2 तब t की लिमिट क्या आएगी, तो t की वैल्यू देखिए क्या है, cos x बराबर t, ये तो माना है, जो माना है उसी में रखना है, जो माना है उसी में रखना है। तो cos, अब x की वैल्यू कितनी है π/2, ठीक है, बराबर t, π/2 का मतलब 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, t की वैल्यू 0 आ गई। और देखिए जब x की वैल्यू कितनी थी 0, जब लिमिट क्या थी x की 0 थी, तब t की लिमिट क्या आएगी, तब cos x बराबर t, ये तो मान ही था, तो x की जगह 0 t, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 t। तो देखिए सुने, अब जो लिमिट थी वो पहले π/2 लगाई थी, π/2 पे क्या आई 0 आई है, और 0 पे क्या आई है 1 आई है, तो लिमिट कितनी हो गई 1 से 0। अब लगाइए साइन एक्स डी एक्स, ये क्या बनी है साइन एक्स डी एक्स, ये बनी है अपनी डी टी। ठीक है, 1 प्लस कॉज क्या माना टी माना, इसको आ रहा है तो इसको आ जाएगा। ठीक है, तो सूत्र बन गया, मैं लिख देता हूँ, सूत्र बन गया ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये सूत्र आपने पढ़ा था, किसका था ये, tan इनवर्स एक्स का था, tan इनवर्स एक्स का था ये। ठीक है, और प्लस सी, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है इसलिए सी लगाना पड़ेगी। जब लिमिट लेंगे तो जो समाकलन नियतांक सी है उसको छोड़ देते हैं। अब क्या है देखिए, तो ये बना 1 अपॉन, ऊपर तो 1 लिख ही सकते हैं, इनटू में बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर था तो tan इनवर्स एक्स आया, टी है टी स्क्वायर है तो tan इनवर्स टी आएगा, और जो लिमिट है वो लिमिट ले लो 1 से लेकर 0 तक, लिमिट पास करा दो आप, लिमिट पास करा दो। अच्छा एक चीज़ और है, देखिए ये माइनस के डी टी थे ना, तो इसको हम यहाँ माइनस लेकर चलेंगे, ये वाला माइनस। ठीक है, कौन सा, ये माइनस के डी टी थे,
साइन एक्स डी एक्स क्या था, माइनस डी टी, तो ये मान से लेकर चलेंगे तो माइनस, तो tan इनवर्स लिमिट पास करा रहे हैं, tan इनवर्स टी की वैल्यू 0, फिर माइनस tan इनवर्स टी की वैल्यू 1, ठीक है, लिमिट पास करा दी। अब देखें माइनस, अब देखिए ये tan इनवर्स है तो tan में ही देखिए किसकी वैल्यू होती है, ये tan इनवर्स है तो tan में ही देखिए किसकी वैल्यू, ये tan 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर माइनस tan इनवर्स, अब ये tan में देखिए किसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 को π/4 लिखते हैं, ठीक है। ये तो ऊपर दिखा देते हैं, चलिए माइनस, अब देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0 बचा, माइनस tan से tan इनवर्स खत्म, क्या बचा, ये माइनस है ना, ये बचा π/4। फिर से सुन लें, tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, कितना बचा, ये माइनस तो है ही ये वाला, तो ये π/4 बचा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस π/4, तो ये अपना राइट आंसर आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिमिट 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो देखिए अगर द्विघात समीकरण नीचे आ जाती है तो पिछले अभ्यास में हमने कराया है, इस कंडीशन में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो देखिए पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा सही कर लें। वो सही कैसे करेंगे, आप 4 को यहाँ लिख लें, सही है। और देखिए इसमें से और इसमें से आप माइनस कामा ले लें, जब माइनस कामा लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर से सुन ले, 4 को मैंने बाहर किया और इन दोनों में से मैंने माइनस कामा लिया, प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर में से मैंने माइनस कामा लिया, तो ये माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी और ये प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लें, सही। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का गुणांक होता है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 होगा, क्या होगा 1, सही है। तो x का गुणांक लिया, उसका हमने आधा किया, x का गुणांक लिया आधा किया, फिर उसी आधे का हमने वर्ग किया, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इसका मतलब इस वाले फंक्शन में हम 1/4 जोड़ दें, 1/4 घटा दें, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कितनी है, 0 से 2 है, dx अपॉन ये 4 तो ऐसे रहने दें आप, ठीक है, माइनस अभी देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है, तो हमने इसमें क्या काम किया, 1/4 जोड़ दिया और 1/4 इसमें से हमने घटा दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इतनी ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा अपना, लिमिट 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस, तो ये यहाँ से, तो देखिए जो x का कोफिशिएंट है, अगर x का कोफिशिएंट है माइनस में तो ये माइनस का पूर्ण वर्ग बनेगा, x का कोफिशिएंट अगर आपका प्लस में है तो ये प्लस का पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का x माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसको हटा दें, माइनस माइनस ये प्लस 1/4 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 4 और ये प्लस 1/4, तो इसको सॉल्व कर लें, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 17/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/4 और माइनस एक्स माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको एक लाइन नीचे लिख देते हैं, 0 से 2 dx, इसको हम लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट हटेगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और इसको x माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। अच्छा, इतना जल्दी से नोट कर लें आप। तो चलो इसका एक सूत्र हम लिख देते हैं। देखिए
अब यहाँ पर जो फार्मूला लगने वाला है वो क्या है, 1/a² माइनस x², ये है फार्मूला। ठीक है, क्योंकि जो अचर संख्या है वो पहले है, जो x है, जो चर संख्या है वो बाद में है। तो ये होता है 1/2a log mod x, a पहले आती है तो a माइनस एक्स बटे में a प्लस एक्स ई। ठीक है, हाँ ऊपर प्लस होता है और नीचे ये माइनस होगा। ठीक है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो ये फार्मूला है कि 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करें तो 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, प्लस वाला ऊपर होता है माइनस वाला नीचे होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये x की जगह है और ये a की जगह है। तो जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू लगा दीजिए, जहाँ x है वहाँ x माइनस 1/2 लगा दीजिए। ठीक है, तो देखें आप, तो 1/2a, 2 और a की वैल्यू कितनी देखिए, √17/2 कितना है, √17/2 है। ठीक है ना। अब log mod a प्लस एक्स, a की जगह कितना है, √17/2 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x माइनस 1/2। ठीक है, बटे नीचे √17/2, नीचे माइनस आएगा x माइनस 1/2। ठीक है, तो और लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 से 2 तक। देखिए यहाँ पर जब फंक्शन कन्वर्ट नहीं किया है, फंक्शन माना नहीं है, तो जो लिमिट x की है वो x की ही लिमिट बनी रहेगी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√17 आया। ठीक है, log mod। अब देखें आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो √17/2, इसकी से कितने आ गई ये 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1 और नीचे कितना आएगा √17/2 माइनस ये 2x माइनस 1/2। ठीक है, जो लिमिट है वो लिमिट लगाते हैं, लिमिट कितनी है 0 से 2। ठीक, तो 1/√17 log, तो इन दोनों का लासा ले लें, कितना आएगा, ये 2 आएगा। जब हर बराबर ना तो ऊपर वाले से जुड़ जाएंगे, √17 प्लस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1/2। अब देखिए नीचे का सॉल्व करो, लासा वही आएगा 2 आएगा। जब हर बराबर है तो ऊपर वाले से ही आ जाएंगे, √17 माइनस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, और जो लिमिट है वो लिमिट कितनी 0 से 2 है। अब देखो बटे से बटे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलो इधर का रफ कर देते हैं। ठीक है, इधर का स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। तो देखें 1/√17, अब ये कैंसिल हो गया ना, लिमिट पास करा दो, log देखिए √17 तो ये सेम रहेगा प्लस 2 गुणा x की जगह पहले 2 लगाओ और माइनस 1 बटे में नीचे वाला लगाओ, इसमें लगाओ √17 माइनस 2 गुणा 2 और +1। ठीक है, अब देखिए जब ये नीचे की लिमिट लगाएंगे तो माइनस के लॉग इस प्रकार से आएगा, तो 0 लगाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। चलो इसका रफ ही करते हैं, लगा कर ही दिखा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए इसको भी लगा कर दिखा देते हैं। ये तो बाहर आई अपना, इतना आ गया ये। अब जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस लॉग कितना आएगा, पहले ये √17 तो ऐसे रहेगा प्लस 2 × 0 और -1 नीचे √17 माइनस 2 × 0 और +1 ये आएगा। ठीक है, तो 1/√17 log, तो ये 2 दूनी 4, 4 से गया कितना बचा, √17 माइनस 2 दूनी 4 में से गया 3 बचा, नीचे आएगा √17 2 दूनी 4 माइनस के 4 और +1, तो ये माइनस के ऊपर प्लस के 3 नीचे माइनस के 3 आएगा। ठीक है, ये
इस प्रकार से। अब देखें माइनस लॉग रूट 17 प्लस 2, 2 में से गया 1 बचा, 2 में से गया 1 बचा, नीचे रूट 17 और प्लस 1 ये बचा आपका। ठीक है, अपने एक सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, लॉग एम बटे एन, ये तो आपने पढ़ा होगा ना। तो लॉग एम माइनस के लॉग एन इतना कर सकते हैं। तो देखिए ये इधर वाली वैल्यू अपनों को दे रखी है, लॉग ये एम की वैल्यू हो गई माइनस ये एन की वैल्यू हो गई। तो इसको हम ये बटे में तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 बटे रूट 17। ठीक है, फिर लॉग, अब क्या करेंगे, रूट 17 प्लस 3 बटे में रूट 17 माइनस का 3, इतने तो है। ये बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, बटे में ये क्या बन गई, ये अपनी एम बन गई, ये पूरी क्या बन गई एम। और ये जो माइनस वाली चीज़ है ये बटे में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, रूट 17 माइनस 1 बटे में रूट 17 और प्लस 1, ये चीज़ अपनी आ जाएगी। ठीक है, ये फिर से सुन लें, ये लॉग एम है माइनस लॉग ये एन है, तो माइनस वाली जो संख्या है वो कहाँ जाएगी, बटे में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था अगर ऊपर भी डबल है और नीचे भी डबल है तो ऊपर वाली संख्या सेम रहती है, ऊपर वाली संख्या कैसी रहती है, सेम, और नीचे वाली कैसी हो जाएगी, अपोजिट। तो 1 बटे रूट 17। ठीक है, लॉग, तो देखें आप ये वाले तो सेम रहेंगे आपके, बड़ी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर इस प्रकार से, लॉग देखें आप। तो ऊपर वाले रूट 17 प्लस 3 और बटे में कितना है, रूट 17 माइनस 3, इतना है अपने पास। ठीक, अब ये उल्टी हो जाएगी, रूट 17 प्लस 1 ऊपर चली जाएगी और रूट 17 माइनस 1 नीचे चली जाएगी। ठीक, अब क्या करें, हम ऊपर की गुणा ऊपर से कर लें, नीचे की गुणा नीचे से कर लें। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, ये 1 बटे रूट 17 आ गया अपना। ठीक, लॉग देखिए रूट 17 की पहले आप 17 से करेंगे तो रूट 17 ही 17 आ जाएगी गुणा, फिर रूट 17 की 1 से करेंगे तो कितने आ जाएगी, रूट 17 कम रूट 17 आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब 3 की करेंगे, 3 की रूट 17 से 3 रूट 17 आ जाएगी। फिर 3 की 1 से करेंगे, 3 एकम 3, ऐसे नीचे कर ले गुणा, रूट 17 की रूट 17 से 17 आएगी, इसकी इससे, फिर इसकी अब 1 से करेंगे तो माइनस के रूट 17 आ जाएंगे आपके। ठीक है, और फिर 3 की करेंगे, माइनस के 3 रूट 17 आ जाएगी, और माइनस माइनस से प्लस 3 एकम 3। ठीक है, चलिए तो 1 बटे रूट 17 लॉग, अब देखिए 17 और 3 कितना हो गए, ये हो गए अपने 20, कितना हो गए 20 हो गए, और 3 और ये कितना हो गए, ये 4 रूट 17 हो गए। ठीक है, अब नीचे देखिए 17 और 3, 17 3 20, और दो माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, रूट 17 और 3 रूट 17, तो माइनस के 3 और 1 4 रूट 17 ये आ जाएगा अपना। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखिए ऊपर से, तो यहाँ पर आप 2 काम ले लें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रूट 17 इतना आ जाएगा, और नीचे भी 2 एकम 2 और माइनस 2 रूट 17 इतना आ जाएगा। ठीक, हल्का सा लेंथ ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब इसमें फिर से लॉग एम बटे एन का आप फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा पहले इतना नोट कर लें जल्दी से। अब देखिए वैसे तो हम इसमें सीधे 4 भी कॉमन ले सकते थे, तो 4 कॉमन है तो आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 पंजे 20 कर सकते हैं ये, और ये 4 एकम 4 ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे 4 पंजे 20 और नीचे 4 एकम 4 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे बाद में आप लोग वो कॉमन ले लेना। ठीक है, 4 ही कॉमन लिया तो 4 पंजे 20 इतना आ गया, तो 4 से 4 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 बटे रूट 17 लॉग। ठीक, अब आप देखिए ये जो है 5 प्लस रूट 17 और नीचे 5 माइनस रूट 17, इसका आप परमेकरण कर दें। क्या करते हैं, परमेकरण क्या होता है, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लें। तो 5 प्लस रूट 17 से ऊपर कर दें और 5 प्लस रूट 17 से गुणा नीचे कर दें। ठीक है, ये तो देख क्या आएगा,
आपको पता है ऊपर की गुणा ऊपर से होगी, नीचे की गुणा नीचे से होगी, तो ये अपना आएगा 1/√17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये √17 आ जाएगा। और लॉग, तो ऊपर की गुणा ऊपर से, ऊपर क्या बन जाएगा? 5 + √17 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखिए एक बार घट रहे हैं एक बार जुड़ रहे हैं, तो जब कोई भी संख्या एक बार घटती है एक बार जुड़ती है तो एक फार्मूला बनता है a² - b², मतलब 5 का स्क्वायर और -√17 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बना log 5 + √17 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो 17, तो कितना बचा? 15 7 का 8, तो कितना बचा? ये 8 बचेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं कि 25 - 17, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। तो इसको चलो पूरा खोल लेते हैं। वैसे तो फिलहाल आंसर आप यहीं छोड़ सकते हैं कि 25 - 17 कितना बचेगा? 8 ही तो बचेगा। चाहो तो इसको हम पूरा खोल भी सकते हैं। तो जब पूरा खोलोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, फिर a² + b², एक बार लिख दें, लिख दो √17 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों की दुगुनी गुणा, 2 × 5 × √17। ठीक है, और नीचे देखिए कितना बचा? ये 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। तो 1/√17 log 5 का स्क्वायर 25, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो 25 और 17 कितना हो जाएगा? 7 5 12, 3, कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10 √17 आ जाएगा, बटे में कितना? 8। ठीक है, तो 1/√17 log, चाहो तो आप यहाँ से 2 काम ले लो, तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, बटे में कितना? 8, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। तो 1/√17 log 21 + 5 √17 और बटे में 4। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लें, ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 7वां क्वेश्चन, लिमिट है -1 से लेकर +1 तक dx बटे में x² + 2x और +5, ये है। तो देखिए हमने आपको बताया अगर नीचे कोई द्विघात समीकरण आ जाए तो उसका आप क्या करोगे? उसका आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। क्या बनाओगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो इसका हम क्या करें? पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लें, -1 से लेकर +1 dx, नीचे x²। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि x का गुणांक लें। x का गुणांक कितना? 2 है। x गुणांक करो आधा, आधे का करो वर्ग, तो 2 एकम 2, तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इसका मतलब इसमें हम 1 जोड़ लें और 1 घटा लें। ठीक है, 1 जोड़ लें और 1 घटा लें। अच्छा, ये 5 तो पहले से ही अपने पास। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इतनी ये क्या बनी? -1 से लेकर +1 तक dx। तो ये अगर x का गुणांक प्लस में है तो ये प्लस का पूर्ण वर्ग बनेगा। किसका? प्लस का। और माइनस का होता तो माइनस का बनता। ये 5 - 1 कितना हुआ? +4। ठीक, dx तो लिख ही दिया है। अब लिमिट -1 से लेकर +1 तक dx, यह बना x + 1 का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक सूत्र बना तुम्हारा। क्या बना? एक सूत्र बना। सूत्र क्या था? 1/a² + x² या x² + a², ये वाला था। तो क्या था? 1/a tan 1x + c, ये वाला फार्मूला था। इसी फार्मूले से करने वाले, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला फिट कर लो आप। ये तो अपनी x है और ये अपनी a है। क्या है? ये a है। लगा दीजिए। लिमिट कितनी है?
-1 से +1 तक। चलो पहले इसका इंटीग्रेशन करें, तो 1/a और a की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। फिर क्या है tan इनवर्स x/a, x की जगह कितना है x + 1, ठीक है, और x/a होता है, कितना होता है x/a। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, कितनी है 2, ठीक। जो लिमिट है वो लिमिट लगा दो, कितनी लिमिट है -1 से लेकर +1 तक, तो 1/2 tan इनवर्स x + 1/2, ठीक है। लिमिट कितनी है, लिमिट लगाए दो, ठीक है, सीधे लिमिट लगा दो, तो 1/2 तो बाहर रखो अपने, तो tan इनवर्स पहले ऊपर वाले लगाएंगे, तो कितना आएगा 1 + 1/2। जब नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो देखिए tan इनवर्स -1 + 1/1। फिर से सुन लें, पहले x की जगह 1 लगाया, ये हो गया 2। जब नीचे की लिमिट लगेगी तो माइनस में आएगी, तो x की जगह -1 + 1, ठीक है, तो 1/2 tan इनवर्स कितना 2, 1 1 2, 2/2 कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, और माइनस tan इनवर्स ये 0 ऊपर 0 बचेगा, नीचे 1, तो ये क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 tan इनवर्स, tan में देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है π/4 की, और ये 0 किसकी वैल्यू होती है, ये tan 0 की ही वैल्यू होती है, ठीक है, लगा दीजिए। तो 1/2, अब देखें tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बच्चा π/4 माइनस tan से tan इनवर्स खत्म, क्या बचा 0, तो 1/2 इंटू π/4, तो कितना है π/, नीचे की नीचे से गुणा होती है 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, 0 से 1 लिमिट है 1/x -1/2x², ठीक है, और e⁻³ 2x। तो देखें सबसे पहले आप लोग तो इसके अंदर गुणा कर लें, लिमिट 1 से 2 तक 1/x और e⁻²x और dx, ठीक है, माइनस 1 से लेकर 2 तक 1/2x² और e⁻²x और dx। दोनों में अलग अलग आप क्या कर दें, खंड सा लगा दें और हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपने आइलेट फंक्शन पढ़ा था, ये ऊपर लिख रखा है, तो 1/x ये बना अपना एल्जेब्रिक, और e⁻²x ये बना अपना चरघातांकी, क्या बना चरघातांकी, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन होगा, बस इसमें खंडशः समाकलन लगा दीजिए आप। तो खंडशः समाकलन क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, और dx, फिर माइनस पहले का अपकलन किसका 1/x का, ठीक, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन dx और बाहर dx, माइनस ये वाला ऐसे रहने दें, 1/2 तो बाहर कर ले, ये 1/2 बाहर कर सकते हैं, 1/e⁻²x नीचे कितना है x² और dx, ठीक। तो 1/x e⁻²x कितनी बनेगी, देखो e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x होगा, जो पावर है उसका अपकरण होगा, वो कहाँ आएगा नीचे, तो x का 1 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचा, माइनस इसको देखिए 1/x है ना, 1/x मैं इधर बता दे रहा हूँ d/dx, यहाँ बता देता हूँ 1/x, तो d/dx, x को अगर आप ऊपर ले गए तो x की घात कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, x की घात क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब देखो डिफरेंशिएशन में घात पहले आती है,
फिर उसी में से घात कम हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये माइनस एक्स से कम एक्स पावर कितनी -2, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये अपना बना, देखिए ये माइनस, तो ये ब्रैकेट लगा लें, माइनस एक्स पावर -2, 1/x का डिफरेंसेस क्या होगा? माइनस एक्स पावर -2 होगा। ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x होगा, जब e की पावर 2x है तो e की पावर 2x आ जाएगा। और घात का करेंगे, आप कलन वो नीचे आएगा, x का 1 कितना बचा? 2 बचा। ठीक, और dx मान से 1/2, लिमिट कितनी है? 1 से लेकर 2 तक, और e की पावर 2x अपॉन x² और dx, इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इतने में आप लिमिट पास करा दें। कितनी लिमिट? लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक ये लिमिट है, लिमिट लगा दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 से लेकर 2 तक ये लिमिट है। तो देखें ये कितना आ गया? पहले ई, चाहो तो ये जो 1/2 है ये वाले, ये तो बाहर निकाल देंगे अपने। अब जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो देखिए क्या है, ये आएगा अपना, एक काम करते हैं, चलो सही है, e की पावर 2 × 2 और अपॉन x की जगह कितना? 2 लगा दिया। जब नीचे की लिमिट लगाएंगे, नीचे की लिमिट लगाएंगे तो किस में होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। तो उधर कर देते हैं, चलो छोड़ो नहीं करें। तो देखो कितना आएगा? e की पावर 2 × 1 और फिर x की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये लिमिट लग गई अपनी। ठीक है, माइनस, अच्छा ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। लिमिट 1 से लेकर 2 तक, 2 को बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकाल लिया, e की पावर 2x, e की पावर 2x। अच्छा जो x की घात -2 है, ये नीचे आकर x की घात +2 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 1/2, ये तो पहले से चल ही रहा है साथ में, e की पावर 2x और x² और dx। तो आप देख रहे हैं ये माइनस का फंक्शन है और ये प्लस का, इतना फंक्शन अपना कैंसिल हो गया। अच्छा इतना नोट कर लें। तो अब अपने पास क्या बचा? 1/2, देखें e की पावर 2 दूनी 4, सही है, अब बटे में कितना है? 2 है, माइनस e की पावर देखिए आप e² है ऊपर और नीचे कितना है? 1 है, और तो कुछ बचा नहीं, बस इसके अंदर गुणा कर लो। तो e की घात 4, 2 दूनी 4, माइनस e की घात 2 और बटे 2 एकम 2। चाहो तो वहाँ पे इतना ही छोड़ दें। ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो अगले भी बढ़ा सकते हैं इसे, तो इसको अगले आप बढ़ा सकते हैं। चलो मैं बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए लास्ट कितना आएगा? 4 आएगा, तो ये 4 एकम 4 कितना बचा? e की घात 4 ही बचेगा। ये 2 दूनी 4 और e², तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं? आप e² कामन ले लें तो कितना बचेगा? e² कामन ले लिया। ठीक है, तो ये बच्चा तुम्हारा, अच्छा बटे में तो ये 4 है ही, तो e² बच्चा, माइनस का e² पूरा कामन है कितना? 2, तो आप इतना भी इसको लिख सकते हैं। फिलहाल ऊपरी छोड़ दें। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है लिमिट 1/3 से लेकर 1 तक और x - x³ इस पूरे की घात कितनी है? 1/3 है, और बटे में x की घात 4 और dx। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप। अच्छा इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन क्या देखिए, ऑप्शन 6, बी ऑप्शन है 0 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4, ये है। ठीक, तो एक काम करते हैं, लिमिट 1/3 से लेकर 1 तक है और इसमें से अगर आपने x³ कॉमन लिया, ठीक है, तो जब कोई भी संख्या कॉमन जाती है तो वो अपनी घात भी लेकर जाती है। तो जब x³ बाहर निकाला मैंने तो इसकी घात 1/3 है, तो ये भी बाहर जाएगी, क्योंकि ये जो x - x³ है ना, इस पूरे की घात 1/3 है। तो इसमें से जो भी फंक्शन हम बाहर निकालेंगे, जो भी संख्या बाहर निकालेंगे, वो उस संख्या 1/3 लेकर जरूर जाएगी, वो अपना हिस्सा छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? हाँ एक चीज़ और, जो संख्या जहाँ से कॉमन ली जाए वो संख्या वहाँ पर ना हो तो कहाँ जाएगी? अपॉन में। तो x³ यहाँ तो है नहीं, है ना, तो x³ कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये यहाँ से पूरा निकला है, क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। घात कितनी है? 1/3,
और नीचे कितना है x की घात 4। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट 1/3 से लेकर 1। ठीक, कितना बचा x बचा। अब यहाँ से देखो x है ना, ये x क्यूब है, ऊपर x है, तो एक ये कट गया, तो कितना बचा ये x बचा, और ये बचा 1/x², क्योंकि क्यूब है, एक कट गई, एक 2 बच गई, -1 घात 1/3। नीचे x की घात कितनी है 4 है। ठीक है, और dx। अब देखें यहाँ से एक और कट गई ये, तो लिमिट 1/3 से लेकर तो 1/x² -1, इस पूरी घात कितनी 1/3। नीचे कितना बचा x³ और dx। अच्छा, अब इसको अब मान के कर लें, अब इसको मान लें, माना 1/x² बराबर माने 1/x² बराबर t माना हमने इसके बराबर, सही है, क्योंकि ये बटे में है इसलिए। तो जो माना उसी का आप अपकलन करें, तो d ओवर पहले लिख देते हैं डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप देखें इसका जब हम अपकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये घात ऊपर जाएगी, -की हो जाएगी। ठीक है, बराबर d ओवर dt किसका 1 का। तो देखो घात पहले आएगी, फिर उसी में से घात कम हो जाएगी, 2 थी कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। 2 तो थी, घात पहले आएगी, फिर उसी में से कम हो जाएगी, और dx बराबर 1 का होगा ना, t का 1, ये t है ना, तो t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो कैंसी गुणा में dt इधर आ जाएगी। ठीक, अब कितना बचा x, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए dx/ ये घात नीचे आएगी तो x³ प्लस की हो जाएगी, और dt/ ये -2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब लिमिट भी चेंज करनी है आपको। जब लिमिट चेंज करेंगे, एक वैल्यू ये आई, एक ये मैंने मान ली, लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए जब आपकी x बराबर लिमिट कितनी थी 1 थी, जब लिमिट चेंज करेंगे तो हम क्या काम करेंगे कि जो भी लिमिट दी हुई होगी वो उसमें रखते हैं जो मानते हैं। 1/x² माना ना, इसमें रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 पर तो 1 ही निकल के आई। ठीक है, और जब x बराबर 1/3 लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 1/1 और x² की जगह 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर t, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर जाएंगे बराबर t, तो दूसरी लिमिट क्या आई 9 निकल के आई, बस लगा दो। तो देखिए ये देखिए यहाँ 1/x² क्या माना t माना, क्या माना t माइनस ये 1 है सही। ठीक है, और घात कितनी 1/3, और देखिए dx/x³ क्या आया dt/-2, dt/-2 इस प्रकार से। और जो लिमिट है वो लिमिट लगा दो। लिमिट कितनी आई, जब 1 लगाई तो 1 आई, 1/3 लगाई तो 9 आई, तो 9 से लेकर 1 तक ये लिमिट हो गई। ठीक है, तो -1/2 तो वहाँ बाहर कर लो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जो घात होती है, ये पूरा फंक्शन हम x मान लें, पूरा फंक्शन क्या मान लें x मान लें, तो इसमें आप एक घात जोड़ोगे तो t-1 है, तो 1/3 थी, तो 1/3 में आप 1 जोड़ोगे तो 4/3 हो जाएगी, तो नीचे भी कितनी आएगी 4/3 आएगी। ठीक, तो ये 4/3 है, तो देखिए -1/2 है, तो ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, तो ये डबल वाली ऊपर चली जाएगी 3/4, और जो लिमिट है t-1 की जो लिमिट है अपनी वो कितनी है, लिमिट देखिए 9 से 1 तक है, घात कितनी है इसकी, घात भी लगा लो 4/3 है, जो लिमिट है 9 से 1। ठीक है, तो ये -3 कम 3 2 चौक 8 ये आया अपना। ठीक है, अब देखिए लिमिट पास कराएंगे, पहले ऊपर वाली लगाइए, तो t की जगह 1 -1 घात 4/3 है। जब नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो नीचे वाली लिमिट किस में लगती है माइनस में लगती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 -1 और ये 4/3। ठीक, तो -3/8 1 -1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 माइनस ये 8 9 में से क्या कितना बचा 8, ये 2 की घात बची 4। ठीक है, तो 3/8 और 2 की घात
4 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गए। कितने हो गए, 16। तो 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, 6 इज राइट आंसर, आपका ऑप्शन ए। तो ये आपकी अभ्यास 7.10 पूरी फिनिश हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिख कर भेजें, ठीक है। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।